जो शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो देखिए यहां पर 27,000 करीब वोटों से जालंधर वेस्ट पर आप उम्मीदवार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा मैं कोलकाता का रुख कर लेती हूं। वहीं अच्छी खबर तो मनोज पांडे कोलकाता से भी आ रही है, चारों सीटों पर टीएमसी आगे। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह से टीएमसी कह सकते हैं कि चारों सीट पे, यदि हम रायगंज की बात करें, बगदा और रानाघाट, मैं आ रही हूं आपके पास मनोज। इस बीच जो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल के रायगंज से टीएमसी उम्मीदवार 10,000 वोटों से आगे है। मणिकतला से अगर बात करूं तो यहां पर भी 2,000 वोटों से आगे टीएमसी उम्मीदवार चल रहा है और बगदा सीट से भी टीएमसी प्रत्याशी 2,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहां पर आप देखिए जो चारों सीटें हैं सभी पर टीएमसी आगे चल रही है। मनोज पांडे जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हम यदि 2021 की यदि विधानसभा की बात करें तो रायगंज और बगदा, रानाघाट दक्षिण में यहाँ पे बीजेपी तीनों सीटों को जीती थी। लेकिन ये जो तीनों विधायक थे, आपको बता दें कि इन्होंने टीएमसी पार्टी को ज्वाइन किया और यहीं से सांसदीय चुनाव लड़े थे, लेकिन तीनों के तीनों हार गए। फिर वापस इस तरह से कहे कि ये जो बीजेपी की सीट है, और वाकई मानिकतला में जो कि साधन पांडे थे, साधन पांडे का निधन हो गया था 2021 में, करीबन 22,000 ज्यादा वोटों से जीते थे और इस बार उनकी पत्नी सुप्ती पांडे को टीएमसी ने टिकट दिया है। सुप्ती पांडे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी, बाकायदा देखे कि यहाँ अंदर गई थी और उनको एक तरह से जो बॉडी लैंग्वेज है, लगता है कि यहाँ से टीएमसी पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। और वहीं पे देखिए कल्याण चौबे 2021 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां पे टीएमसी से पराजय हुई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में मामला किया था। उसके बाद भी देखिए कि जिस तरह से चुनाव टला था निधन के बाद, वाकई कह सकते कि टीएमसी इस बार चारों सीटों पर बढ़त बनाई है। और जिस तरह से देखे कि यहाँ पे हम इस समय मौजूद है रविन्द्रनाथ जो विश्वविद्यालय है, किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे पूरी तरह से चौक चौबंदी बरती जा रही है। और जिस तरह से देखें कि जब यहाँ पे टीएमसी की जीत होती है तो धीरे धीरे जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है, जो नेता है, उनके घरों के पास जाते हैं। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब करीबन 10 साढ़े 10 का समय हो चुका है, 20 राउंडों की गिनती होनी है और लगातार यहाँ पे टीएमसी बढ़त बनाई है। देखिए अभी जो खबर आ रही है कि तीसरे राउंड की गिनती यहाँ पे जो मानिकतला की चल रही है, सुप्ती पांडे करीबन 13,000 से ज्यादा, 13,180 से आगे चल रही है। तो वाकई कह सकते हैं कि इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। देखिए चारों जो लोक उपचुनाव हो रहा है, इससे किसी पार्टी का तो विधानसभा में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा।